Yes. Okay. So in the last lecture we had discussed the helium neon laser. So in today's lecture we will discuss the last part of this chapter, that is the holography and the applications of laser in various fields. Okay. So shall we start? Shall we start? May I audible? Anyone please Yes. respond? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good afternoon all of you. Good afternoon. So in today's lecture we will discuss the last part of this chapter, that is the holography and the applications of lasers in the various fields. So okay, first we will discuss what is meant by the holography. Holography यानी क्या होता है, क्या है holography? You know the passport size photo, तुमचे पास आपके पास जो passport size जो फोटो होते हैं वो कैसे होते हैं, 2D होते हैं या 3D फोटो होते हैं? ओके, तुम्ही पहिले असायचं बघा की एक कोडॅकचा कॅमेरा असायचा, काय करायचा, एक रीळ असायचा, तुम्ही ते फोटो क्लिक करायचा आणि त्याच्यानंतर धुवून आणणं वगैरे असायचं बघा, आपल्याकडे कन्सेप्ट होता बघा. मग आपण जेव्हा प्रिंट आणत असतो तेव्हा ती प्रिंट 2D असते का 3D असते? वो जो प्रिंट होती थी वो 2D होती है 3D होती है? आपके पॉकेट में फोटो होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, छोटा सा जो फोटो होता है वो कैसा होता है, 2D होता है या 3D होता है? 2D. 2D होता है. कैसा फोटो होता है वो? 2D होता है. So means in a 2D photography there is only recording of the intensity. जो हम 2D फोटोग्राफी कैप्चर करते हैं उसमें सिर्फ इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है और उस पिक्चर को प्रिंट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2D फोटोग्राफी. So but in case of the 3D photography there is the two cases. We record the intensity as well as phase of that of the object. हम जिस ऑब्जेक्ट का पिक्चर फोटो कैप्चर कर रहे हैं उसका हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंटेंसिटी एज वेल एज फेज. सो देन वी कैन गेट द 3D फोटोग्राफी. सो ये 3D फोटोग्राफी में क्या होता है और इस 2D फोटोग्राफी में क्या होता है? In 2D photography we capture only and only the intensity, not a phase. So there is only the recording. There is only a recording. But in case of the 3D photography there is, we capture the intensity as well as phase. So in case of the 3D photography there is the recording as well as the reconstruction. Recording as well as the reconstruction. Whatever we have recorded, again on that recording there is the reconstruction. We call there is the holography. In case of the holography, this holography is a two-step process. holography है ये है ना, ये दो स्टेज प्रोसेस है. In the first stage there is the recording of the hologram. In the first case there is the recording of hologram. In the second case there is the reconstruction of the hologram. पहले स्टेज में आपने जिसका जो होलोग्राम रिकॉर्ड किया है उस होलोग्राम का हम सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे. यही है आपका होलोग्राफी. होलोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? होलोग्राफी इज अ टू स्टेप फोटो और टू स्टेप प्रोसेस. इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द होलोग्राम where the object is transformed into a photographic records, and in the second step there is the reconstruction in which the hologram is transformed into the image. Hologram is transformed into the image. So this is the principle of the holography. होलोग्राफी मध्ये काय असतं, होलोग्राफी में क्या होता है, ये होलोग्राफी है दो स्टेज प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो हम ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हम इमेज कैप्चर करें उस ऑब्जेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं. किस पर रिकॉर्ड करते हैं? होलोग्राम पर रिकॉर्ड करते हैं. होलोग्राम यानी क्या होता है तुम्हाला माहिती है ना, होलोग्राम म्हणजे काय असतं, जो रील असतो, जो हम कोडैक कैमरे में क्या डालते हैं, वो रोल डालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वो ब्लूप्रिंट क्या होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, होलोग्राम. उसे हम कहेंगे फोटोग्राफिक प्लेट.
ये फर्स्ट स्टेप में होता है। क्या होता है कि होलोग्राम में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, वही होलोग्राम को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और हम क्या पाते हैं, उससे 3D इमेज पाते हैं। तो आपने देखा होगा 2D कैसा होता है, लेकिन 3D किसने किसने देखा है, पिक्चर 3D पिक्चर, पिक्चर एंड नॉट अ फिल्म, सॉरी इमेज, 3D इमेज किसने देखी है, इमेज 3D इमेज कोणी बघितले का, 3D फोटो कोणी बघितले का, किसने देखा है क्या 3D फोटो? Yes, anyone? So I will show it. See here. होते का हे दिसते का तुम्हाला क्लियर? चेंज होते का, अँगल बघा बरं, चेंज होते, फेस चेंज होती का? यस, प्लीज सी, फेस चेंज होता है क्या इस बंदे को, होता है क्या फेस चेंज? ये फोटोग्राफी है ना, इसे हम 3D फोटोग्राफी कहते हैं या 3D। ते म्हणजे दिसत नाही, हाँ, ते मी व्यवस्थित दिसत नाही, ते तुमच्या बॅकग्राऊंड मध्ये ते हे दाखवले का त्याच्यामध्ये दिसत. हाँ। ते बैकग्राउंड को हम कैसे रिमूव करेंगे रे, बैकग्राउंड ला कसं रिमूव करायचं असते? नहीं सर, ये बोल रहे कि बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है सर, उसकी वजह से जो आपने बैकग्राउंड में वो डाला ना इफेक्ट, वो उसको हम कैसे करेंगे, बैकग्राउंड को ये रिमूव कैसे करते हैं? किसी को आइडिया है क्या बैकग्राउंड का हम रिमूव कैसे करेंगे? 1 minute, I will. Just 1 minute, I will show it. एनी आइडिया हम कैसे रिमूव करेंगे, किसी को आइडिया है क्या इसका? ओके, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ये लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, बाद में हम इसको कुछ एडजस्ट करके देखते हैं। ओके ठीक है। सो होलोग्राफी से हमें क्या मिलता है, 3D फोटोग्राफी मिलता है। ओके, इतना आप ध्यान में रखिए। सो again, holography is a two-step process. The first step is the recording of hologram, where the object is transformed into the photographic records, and in the second step, or the second step is the reconstruction, in which the hologram is transformed into the image. So first, what is the first step? First step is the recording. So recording of the hologram. So a broad laser beam is divided into two beams, namely a reference beam and object beam. So this is the two beams. The laser beam is divided mainly in two beams. First one is the reference beam and the second one is the object beam. By a beam splitter. Beam splitter से हम ये जो दो बीम है लेजर के, उनको हम स्प्लिट करेंगे। पहले को कहेंगे हम रेफरेंस बीम और दूसरे को कहेंगे हम ऑब्जेक्ट बीम। ओके, सो द रेफरेंस बीम goes directly to the photographic plate. The second beam of light is directed on the object. Each point of the object scatters the incident light and it travels towards the photographic plate and interferes with the reference beam and produces an interference pattern on the photographic plate. So this photographic
plate is called the hologram. Okay, see here. रिकंस्ट्रक्शन और रिकॉर्डिंग पार्ट में क्या होता है, सी इधर एक आपका लेजर सोर्स है, यहाँ से लेजर की लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। वो जो लेजर की लाइट प्रोड्यूस होती है, वो जो लाइट प्रोपेगेट होती है, वो दो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होती है। पहला किस पे स्ट्राइक होती है, ये मिरर पे लाइट स्ट्राइक होती है, और दूसरी कहाँ होती है, ये ऑब्जेक्ट पे। वहां से क्या होता है, मिरर से लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, हम कहेंगे उसे रेफरेंस वेव। और जो दूसरी लेजर की लाइट है जो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हुई है, उसका क्या होता है, अगेन उसका भी रिफ्लेक्शन होगा। वो रिफ्लेक्टेड लेजर लाइट कहाँ पे स्ट्राइक होगी, ये होलोग्राम प्लेट पे हमने जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, दो रिफ्लेक्टेड लाइट, पहले हम कहेंगे रेफरेंस बीम और दूसरी क्या है, ऑब्जेक्ट बीम। इन दोनों को हम फोटो प्लेट पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब रेफरेंस बीम और ऑब्जेक्ट बीम एक पॉइंट पे जब आते हैं, कलेक्ट होते हैं ऑन द फोटो प्लेट पे, तो उधर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। वहां पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। मतलब उस फोटोग्राफिक प्लेट पे और उस जिसे हम होलोग्राम कहेंगे, वहां पे जो ऑब्जेक्ट आया है, उस ऑब्जेक्ट की ओनली इंटेंसिटी रिकॉर्ड करती है। क्या करते हैं, इंटेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आपकी ये है ना, ये होलोग्राम हो गया तैयार, ये फोटोग्राफिक प्लेट तैयार हो गई। हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को सेंटर में रखते हैं, वहां से अगेन हम लेजर के बीम है ना, वो पास करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होलोग्राम। इस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम में क्या होता है, इन केस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, द ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड बाय illuminating a hologram as shown in the figure. See here, in case of the reconstruction में क्या होता है, ऑलरेडी हमने इंटेंसिटी रिकॉर्ड की है। कहाँ रिकॉर्ड की है आपने इंटेंसिटी, इस इधर आपने इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर दी। इस ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी ऑलरेडी आपने इधर रिकॉर्ड की है फोटो प्लेट पे। तो जब हम रिकंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, इधर हमने जो रिकॉर्डेड की फोटोग्राफिक प्लेट है ना, उसको रखा और उसमें से क्या पास किया, हमने लेजर के बीम और पास कर दिए। तो क्या होता है, तो द रिकंस्ट्रक्शन बीम इल्यूमिनेट्स द होलोग्राम एट द सेम एंगल एज द रेफरेंस बीम. The hologram act as a diffraction grating and secondary waves from hologram interfere the constructively in certain directions and destructively in other directions. So what is meant by the constructive and what is meant by the destructive? Constructive और destructive क्या होता है? They form a real image in front of the hologram and virtual image behind the hologram. If the observer tilts his head, new details of the object which were not noticed earlier would be observed. जब हम इसको जो होलोग्राम हमने तैयार किया था, फोटोग्राफिक प्लेट तैयार करती, उसमें से यदि हमने लेजर बीम स्ट्राइक किया तो हमें क्या मिलता है, इंटरफेयर मिलता है। कैसा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। वो कहाँ पे मिलता है, जो हमने होलोग्राम जिधर रखा है उसके दो अपोजिट साइड में, एक साइड में हमें कंस्ट्रक्टिव और दूसरे साइड में हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव। तो उससे हमें क्या मिलता है, तो हमें दो इमेजेस ऑब्जर्व होते हैं। जो पहली इमेज ऑब्जर्व होती है वो कौन सी, रियल इमेज, और जो दूसरी इमेज ऑब्जर्व होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज ऑब्जर्व होती है। यदि हमने एंगल चेंज किया, ऑब्जर्व करने का यदि हमने एंगल चेंज किया तो हमें डेफिनेटली डिफरेंट इमेज ऑब्जर्व होगी। सपोज मैंने किसी एंगल से वर्चुअल इमेज को ऑब्जर्व किया और क्या किया मैंने, मेरा एंगल चेंज किया, वेरी किया, तो मुझे वो वर्चुअल इमेज नहीं ऑब्जर्व होगी। तो कौन सी इमेज ऑब्जर्व होगी, जो रियल इमेज है ना वो ऑब्जर्व होगी। Again, when we change the angle, then we observe the first image or second image, first image or second image. When we change the angles, this is the holography. इसे हम क्या कहेंगे, holography. Okay, see here. In case of 3D photography, जो हम 3D photography ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हमें डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व होते हैं। जब हम 2D फोटोग्राफी ऑब्जर्व करते हैं उसमें सिंगल फेज रहती है, बट जब हम 3D फोटोग्राफी ऑब्जर्व करते हैं तो 3D फोटोग्राफी में हमें जो डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व होते हैं, तो वो कौन से फेजेस होते हैं, एक पहला जो हमें इमेज ऑब्जर्व होगी वो रियल इमेज ऑब्जर्व होगी, वो एक सिंगल फेज की होगी और किसी एक फेज की होगी।
जब हम एंगल चेंज करेंगे तो हमें जो दूसरी इमेज ऑब्जर्व होगी वो दूसरे फेज की इमेज ऑब्जर्व होगी। तो इन 3D फोटोग्राफी वी रिकॉर्ड इंटेंसिटी एज वेल एज डिफरेंट फेजेस। जब हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से एक सिंगल दिखाई देगी इमेज, एक कोई तो फेज दिखाई देगी। यदि इसका हमने एंगल चेंज किया तो इसकी दूसरी फेज ऑब्जर्व होगी। क्यों? बिकॉज वी गॉट the two different images, one is the real image and the second is the virtual image. Okay, ठीक है, so this is the holography. Now we go to the last part of this chapter, that is the applications of the lasers in the various fields. So basically in your syllabus, आपके syllabus में दो ही fields है। पहली है industry, the applications of laser beam in industrial field or the industry field, in the field of industry, and the next is the applications of laser in the field of medicine or in field of medical. So what are the applications of laser in field of industry? इंडस्ट्री के फील्ड में लेजर के एप्लीकेशंस क्या-क्या है? So high power gas laser and solid state laser are used in welding, cutting and drilling. यदि आपने किसी इंडस्ट्री में जाके ऑब्जर्व किया होगा तो उधर लेजर की हेल्प से क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और ड्रिलिंग करते हैं। ओके, व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन? द लेजर रेडिएशंस आर यूज्ड टू ड्रिल टाइनी होल्स इन डायमंड्स, फाइन वायर्स, कट क्लॉथ्स इन द गारमेंट्स इंडस्ट्री। So these are the applications of laser in the field of garment. So focused high power lasers can even produce very high temperatures which may be used to melt the metals. मेटल को मेल्ट करने के लिए हम लेजर का यूज करते हैं, हाई पावर लेजर का यूज करते हैं। So in a chemical industries, lasers can be used on wide range of initiate certain chemical reactions, where जिधर किधर भी chemical reactions करने हैं, any reaction में हम जो लेजर है उस लेजर को यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी नहीं है, जिधर एप्लीकेबल होगा उधर। So laser can also be used to investigate the structure of molecules. जो आपके पास मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे या एनी मैटर होगा, उसका यदि हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो हम लेजर का यूज करते हैं। So these are the some of the applications of laser in the field of industry, in the field of chemical industry or in the field of the cloths. So now we go to the applications of laser in the field of medical. Medical field में laser का application किधर होता है? So laser radiations are used as a surgical tool in the field of the medical. अपन म्हणत असतो हम जब किडनी स्टोन का ऑपरेशन करते हैं तो वो दो तरह का रहता है, एक तो हम सीजर से कट करके कर सकते हैं और दूसरा कौन था है? लेजर का। So laser radiations are used as a surgical tool in the field of medical. Next, due to high directionality and high intensity to produce required temperature where laser are focused. These radiations are used for spot welding of detached retina of eyeballs. So laser beams is used for the performing bloodless operations, and at the last, laser radiations are used to prevent the unwanted growth and burning of the cancer cells. So these are the very important applications of laser in the field of medical. So other applications, the applications of laser in the field of communication. कम्युनिकेशन का जो फील्ड होता है उसमें भी हम लेजर का यूज कर सकते हैं। किधर लेजर का यूज करते हैं? सो लेजर्स आर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ओवर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स। जो हम फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क यूज करते हैं उससे ज्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम लेजर का यूज करते हैं।
The semiconductor lasers are used as source in local area networks. The semiconductor lasers are used as source of local area networks. तुम्ही त्याला काय म्हणता, LAN, LAN, local area networkचा सोर्स म्हणून सुद्धा तुम्ही लेझर लाईट किंवा लेझर यूज करू शकता. In microwave communication, by the use of laser, more channels of message can be accumulated. So these are the some of the very important applications of laser in the field of the communication. So this chapter is over. If any doubt, if any question, then please ask me. If no doubt, no question, then we go to the MCQs. So या लेजर वरती तुम्हाला न्यूमेरिकल नहीं है, एक सुधा फॉर्मूला नहीं है. So इस लेजर चैप्टर पे आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं है. If any question, then please ask me. If no question, then immediately we discuss the MCQs based on the laser. Only two chapters are remaining. One is the optical fiber, and the last one is the quantum mechanics and introduction of nanotechnology. In the next lecture, we will start with our second last chapter, fiber optics. So now we discuss the MCQs. What is the first MCQ? Okay, see here. What is the first MCQ? The laser is, laser stands for. What is the correct answer? Light absorption by stimulated emission of radiation. The option. Light absorption by spontaneous emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. And light amplification by spontaneous emission of radiation. What is the correct answer? C, sir. C, Yes, the tell option. me. C option. So laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. This is the correct answer. Next, the spontaneous emission process is mathematically represented by the equation. Which equation represents the spontaneous emission? A plus h nu is equal to a star plus h nu is equal to twice h nu plus a star gives a plus h nu, the last a star plus h nu gives a plus h nu. Which one is the correct answer? Spontaneous emission. C, sir. Yes, tell me. C. C, sir. C. A कशासाठी आंसर होगा? पहला आंसर C, किसके sir. लिए होगा? Absorption. Absorption, stimulated absorption. Okay. A second answer किसके लिए होगा? A star plus h nu gives twice h nu plus a. Stimulated emission. And the spontaneous emission, a star gives a plus h nu. Okay, very good. This is the correct answer. C is the correct answer. And D is the wrong. D किसका भी आंसर नहीं होगा, wrong है. Okay. The lifetime of a metastable state is 1 second, 10 second, 10 raised to minus 3 second, or 10 raised to minus 10 second.
C. -3. What is the correct answer? 10 raised to minus 3 C, second. sir. Again, C is the correct answer. Okay. In population inversion condition is represented in terms of relative number of atoms in the two states as. Yes. Question is very simple. Population inversion condition is represented in terms of the relative number of atoms in two states. Which are these two states? E1 and E2, or the ground state and the excited state. So we consider the N1 is the number of electrons on the E1 level and N2 is the number of electrons or the atoms on the E2 level. Then what is the condition for the population inversion? B, sir. A, sir. B, sir. A, sir, A. Population inversion means the number of electrons or the atoms on E2 level is greater than the E1 level. Means definitely N2 greater than N1. Yes, sir. Yes or no? Sir, A. पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या होता है? N2 लेवल पे इलेक्ट्रॉन और एटम ज्यादा होते हैं. कहां से? E2 लेवल पे. कहां से? E1 लेवल से. So N2 greater than N1 is the correct answer. Fifth number, the stimulated absorption process is mathematically represented as. How we represent the stimulated absorption? Option A. A. A is the correct answer. A plus H nu gives A star. A plus H nu gives A star. A option is the correct option. So pumping mechanism used in semiconductor diode. Okay, out of syllabus side. Okay, stimulated emission. Okay, see, stimulated emission process is represented as. How we represent the stimulated emission? B. How we represent the stimulated emission? B option. Option B. A star plus H nu gives twice H nu plus A. B is the correct answer. कोणाला answer विषयी काही शंका असेल? If any doubt, then please ask me. Okay, the hologram records dash dash of the object. Only intensity, only phase, both intensity and phase. D, none of these. Hologram क्या record करता है? Intensity record करता है, या phase record करता है, या दोनों intensity plus phase record करता है, या कुछ भी नहीं? दोनों. Both. C option, sir. The hologram records both intensity as well as phase. So correct answer is C is the correct answer. Okay. Okay. The out of helium neon laser falls in. A option. The output of helium neon laser. Output किधर आता है helium neon laser का? Red light visible or not visible? Visible. Visible. Okay. Next 1.15 micrometer ये कहाँ पे होता है? Far IR. And 3.39 near IR. So correct answer is all of these. तो holography means, holography मतलब क्या होता है? What is mean by the holography? What is mean by the 3D? Sorry, what is mean by the holography? Holography का meaning क्या होता है? To get 2D image of 3D object, to get 0 dimension image, to get 3D image of the 3D object,
and to get 3D image of 2D object. Yes. Tell me which one is the correct. Holography means To get 3D image with 3D object. वेरी गुड. 3D हमें इमेज हमें मिलती है कहां से? 3D ऑब्जेक्ट से. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. Yes, sir. हाँ आहेत ना तुम्ही प्रेझेंट? Oh, sir. 2. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. Yes, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. 8. Yes, sir. Present. 9. Yes. Yes, sir. 10. Present, sir. 11. 11. Quick fast. Roll number 11. 12. 13. Yes, sir. 14. Yes, sir. 15. 15. 1 5. 16. 17. Yes, sir. 18. Yes, sir. 19. Yes, sir. 20. Yes, sir. 21. 22. 23. 24. Yes, sir. 25. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. 29. 30. Yes, sir. 31. 32. 33. Yes, sir. 34. Present, sir. 35. 36. 37. Yes, sir. 38. Yes, sir. 39. Yes, sir. 40. Yes, sir. 41. Yes, sir. 42. Yes, sir. 42. Yes, sir. 43. 43. 43. 44. Present, sir. 45. 46. Present, sir. 47. 47. Yes, sir. 48. 49. Yes, sir. 50. Yes, sir. 51. 52. 52. Yes. 53. Present, sir. 54. Yes, sir. Yes. 55. 56. 56. 57. Yes, sir. 58. 58. 59. 60. 61. Yes, sir. 62. 63. 64. 65. Yes, sir. 66. Sir. 66. 66. 67. Yes, sir. 68. 69. 69. 70. Yes, sir. 69 is present. Okay, 70.
Yes, 70, sir. Yes, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, 74. Sir. Okay. Hello, sir. 58 and 58 present 66. है, Are sir. you present? 58 and हाँ, yes. 66. हाँ, yes, sir. Yes, sir. Present. काय रे 58 प्रेझेंट का दिलं नाही टायमाला? सर ते माईक चालू होत नव्हतं जरा हे झालं आता मग शेवटी द्यावे म्हणलं. नाही एवढे तुम्ही सगळे प्रेझेंट आहात. कोणच एमसीक्यूचा आन्सर किती लिमिटेड मुलं देतात काय तर बोलतात सांगतात. हा असं का? हा ऐकत येते का आम्ही काय बोलतोय काय डिस्कशन करतोय? हा सर. कधी? हा असं काय करताय रे? सर रोल नंबर 12 प्रेझेंट. रोल नंबर 12. ओके. आन्सर द्या. ही कोण प्रेझेंट आहेत का नाही त्यासाठी घेतली प्रेझेंट ही. आन्सर कोण देत नाहीत बोलत नाही. ओके ठीक आहे. सो व्हॉट इज द होलोग्राफी मीन्स? गेट 3D image of 3D object. Okay. Next. Okay, multiplication of photons is a result of process. 12 number, MCQ number 12. The multiplication of photons is a result of process. Which process is the multiplication of photons? Stimulated emission. In the stimulated emission, there is the multiplication of photons. In spontaneous emission, there is a single photon. Stimulated absorption, single. None of this. Okay. So laser light is yes, multidirectional, of two directions, unidirectional, and none of this. Unidirectional means single directional. Okay. Direction. Okay. So in helium neon laser, dash atoms are excited through collisions with electron produced by discharge. In helium neon lasers, dash atoms are excited through collision with electrons produced by discharge. Yes. Yes. Option. Both helium and neon. Helium and Only neon. neon, only helium, and sometime neon and sometime helium. A sir. A. Both sir, A. helium. Both helium and neon. Okay. By holography technique, one can get the dash image of the object. 3-dimensional. Three-dimensional image. Okay. The emission done by using external force is known as. The emission Stimulated. done by using the external force is known as Stimulated emission. stimulated emission. Stimulated emission हे external help नच होत असतं. So what is the correct answer? Stimulated emission. Okay. Holography is a dash step process. Two-step process. Which are these two steps? कोणत्या दोन स्टेप्स आहेत त्या? ये दो स्टेप्स कौन से है? First recording and the second is the reconstruction. Okay, laser beam is highly directional, extremely beam bright, monochromatic, and all of this. Laser beam is all of these. Yes, laser beam is highly directional, laser beam is extremely bright, and the laser beam is monochromatic. Okay. An atom is transformed from ground state
to excited state by dash dash of photon. Absorption. Scattering, emission, absorption, and none of these. Absorption. जेव्हा absorption होतं तेव्हा atom ground state वरून excited state ला जात असतो. Okay. Coherent monochromatic laser beam is a result of a dash dash process. Coherent, clear. कुठल्या प्रोसेस मुळे आपल्याला ऑब्झर्व होतो? So laser light is a coherent. So in a laser light, which type of emission? Stimulated. Stimulated emission. So what is the correct answer? Stimulated emission. The process of supplying energy to the laser medium with a view of transfer it into the state of population is known as Pumping. supplying energy. Pumping. Process of supplying Pumping. energy is the pumping. Okay, the helium neon laser, the diameter of discharge tube is diameter कसा असणार आहे त्याचा discharge tube चा Narrow. diameter? Narrow. Narrow, wide, fine, thick. Narrow. 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 After the first photon of light are produced, which process is responsible for amplification of light? नहीं हे नहीं ये क्यों ना again this is the repeat. Okay, no, repeat. Emission of the photon by an atom without an external stimulus is called emission of photon without any help, external help. Then we call this is the spontaneous emission. And if there is the external help, then stimulated emission. Okay. The emission of photon when an electron jump from higher energy state to the lower energy state due to interaction of external energy is called B. Stimulated emission. emission. Stimulated emission. The last, Stimulated emission. the measurement of variation of divergence of laser beam with a distance is used to determine काय determine करतं? Coherence नाही. Divergence means काय करतं determine ते? Directionality. Directionality. Very good. And the last question, helium neon laser. What is the ratio of He and Ne? 10:1. 10:1. What is the 10 and what is the 1? 10 काय घेतो आणि 1 काय घेतो? Neon. 10 neon घेतो. Helium, sir. Helium 10. And 1 neon. So these are the MCQs based on the laser. So today we stop here. In the next lecture we will discuss the new chapter, that is the fiber optics. या लेझर वरती तुम्हाला न्यूमेरिकल नाही आहेत, प्रॉब्लेम्स नाही आहेत. ओके, ठीक आहे. So today we stop here. Thank you. Okay, I repeat or I call the absentee numbers. Roll number 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 43, 45, 48, 55, 56, 59, 60, 62,
63, 68 and 73. These are the absentee numbers. 30 आहे सर. 30. Anyone? Other? No. Okay. So today we stop here. Who is 68? Vikas, काय रे बाळा? मागा काय प्रेझेंट दिलं? 60, Yes, sir. 60, 68. Where is 68? 68. कुठे आहे 68? 68? नाही 60. पाटील. Okay. 68. Cos. Okay. Anyone? Any other? $34. Okay. Present. 68, 60 present. 9 also present. Okay. Thank you.